इमेजिन आप लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हो, फिर उसके बाद आपने जॉब्स विन की हों, जॉब्स विन करने के बाद आपने सक्सेसफुली उन उन जॉब्स को कंप्लीट किया हो और फिर एकदम से एक क्लाइंट आपको मिले और वो आपको बैड फीडबैक दे जाए। तो आपकी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है या जो आपका पूरा फ्रीलांसिंग का कैरियर है वो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा, क्लोज़ हो सकता है। तो बट नॉट ऑन अपवर्क। अपवर्क के ऊपर बेसिकली आपके पास ये फ़ीचर मौजूद है कि आपको अगर बैड फ़ीडबैक रिमूव करवाना है तो आप वो रिमूव करवा सकते हैं। मगर ये इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम एक नज़र देखते हैं। मगर ये एक ज़बरदस्त फ़ीचर है मेरे ख़्याल से, बिकॉज़ अगर एक क्लाइंट आपको जो है वो आपका पूरा कैरियर ही स्टॉप कर जाए सिर्फ इतनी बात पे कि वो एक बैड फीडबैक दे जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। बिकॉज जब आपको बैड फीडबैक मिलता है तो नेक्स्ट जॉब विन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज पीपल विल जज यू ऑन दी रेटिंग, और फिर आपका जो फीडबैक है उसके ऊपर आपको जज किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो मज़ीद डिस्कशन करता हूँ। सो ये पेज है जिसको हम डिटेल के अंदर देखते हैं और इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है कि अगर आपने बैड फीडबैक रिमूव करवाना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, मतलब कैसे क्वालिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आपके टॉप रेटेड हो या फिर टॉप रेटेड प्लस हो। दूसरे नंबर पर आपके पास जो टाइप है रिमूवल की वो दो किस्म की हो सकती है। नंबर वन इसकी है सिर्फ आप अपना जॉब सक्सेस स्कोर थे उस जॉब को जो बैड फीडबैक मिला है उसको एक्सक्लूड करवाना चाहो, या फिर आप पब्लिकली जो आपको फीडबैक मिलता है जिसमें स्टार्स होते हैं और एक रिव्यू लिखा होता है वो भी रिमूव करवाना चाहते हैं। तो आप अगर चाहें तो तीनों चीज़ें रिमूव करवा सकते हैं या फिर आप एक चीज़ भी रिमूव करवा सकते हैं। सो क्लाइंट प्रोफाइल के ऊपर बेसिकली जब आप ये बैड फीडबैक रिमूव करवा लेंगे तो वहाँ पर ये लिखा आ जाएगा दिस फीडबैक हैज़ बीन रिमूव्ड, और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी यही लिखा आ जाएगा अगर आप ये रेटिंग और जो रिटर्न रिव्यू है दोनों हाइड करवा लेते हैं। सो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, इसमें आप ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट में ओनली बी मेड एवरी 3 मंथ्स। हर 3 माह के अंदर आप एक दफ़ा बैड फीडबैक की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और 10 जॉब्स के बाद आप इस रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, इसको बेसिकली फुलफ़िल करेंगे तो फिर आपके पास हो सकता है। दूसरे नंबर पर आप अगर एक एजेंसी हैं तो आपकी एजेंसी जो है टॉप रेटेड या फिर टॉप रेटेड प्लस होनी चाहिए, और जो अ जो एजेंसी का ओनर है वो बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा कि फीडबैक को रिमूव करना है। एजेंसी फीडबैक रिमूवल रिक्वेस्ट में भी मस्ट बी सबमिटेड बाय द एजेंसी ओनर। तो ये आपके पास जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और करना क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि कंफर्म करें कि आप टॉप रेटेड या फिर टॉप रेटेड प्लस हैं। दूसरे नंबर पर आपको ईमेल करनी होती है। कौन सी जगह पर ईमेल करनी होती है? ये आपके पास जो ईमेल है वो आपने इस एड्रेस पे करनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताना होता है जो कि आप माई जॉब्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपने कौन सी चीज़ रिमूव करवानी है। सो जेएसएस ओनली या फिर हाइड फ्रॉम प्रोफाइल एंड जेएसएस दोनों करवाने हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिकली ये दोनों ही रिमूव करवाएं, बिकॉज इस तरह से अगर आप सिर्फ पब्लिकली इसको हाइड करवा देते तो आपका जेएसएस इफेक्ट होगा। जेएसएस इफेक्ट होगा तो ज़ाहिर है आप टॉप रेटेड से डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं अगर वो 90% से बिलो आ जाता है। तो ये आप बेसिकली इसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें अगर कोई क्लाइंट ऐसा आपको मिला है पास्ट के अंदर जिसने आपको बैड फीडबैक दिया है, तो आप बड़ी आसानी से अपवर्क पे ये रिमूव भी करवा सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज अपवर्क और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड मैं कंटेंट लेके आता रहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।